हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बथुए के पराठे। इसको कुछ लोग चील की भाजी भी बोलते हैं। तो उसी के आज हम पराठे बनाएंगे। पराठे दो तरीके से बनाएंगे। एक पराठा होगा जो जैसे हम आलू भरते हैं उस तरीके से हम बथुए को अंदर भर कर बनाएंगे, और जो दूसरा पराठा होगा वो आटे के अंदर मिक्स करके बनाएंगे। तो इस तरीके से हम दो पराठे को बनाएंगे। दोनों ही पराठे बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से बथुए की भाजी होती है। इसको अच्छे से धो लेंगे और उसकी जो मोटी मोटी डंडी है वो तोड़ने के बाद अच्छे से धो लेंगे। इसको खूब अच्छे से धो लीजिएगा। ये ठंडी के टाइम पर ही मिलती है और खेतों में इसको कुछ उगाया नहीं जाता, ये अपने आप ही उग जाती है। और कहते हैं ये इतनी गर्म होती है कि अगर आप छोले या राजमा भिगोना भूल गए हैं तो डायरेक्ट अगर आप कुछ बनाएंगे और इसमें कुछ पत्ते ये इसके बथुए के डाल देंगे ना, ये पत्ती डाल देंगे ना आप इसकी 2-3 डंडी, तो छोले और राजमा भी अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। इतनी गर्म ये भाजी होती है, तो ठंडी में इसको ज़रूर खाना चाहिए। आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं और पराठे जो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। बल्कि सब्जी से ज़्यादा इसके पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चाहे आप मॉर्निंग में खाइए, चाय के साथ खाइए, या फिर लंच में खाइए या डिनर में खाइए, किसी भी टाइम इस पराठे को आप खा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको धो लिया था और उसके बाद धोने के बाद कुकर के अंदर हम इसको 1 सीटी उबाल देंगे। थोड़ा सा पानी इसलिए डाल दिया, ऐसे तो इसमें पानी निकलेगा, लेकिन पानी इसलिए डाल दी कि डायरेक्ट हम गैस पर रखेंगे ना तो शायद जल ना जाए, इसलिए आधी कटोरी पानी डाल दिया है। उसके बाद जब कुकर ठंडा हो गया है तो देखिए हमने इसको खोल दिया है और ये हमारी भाजी है, ये उबल गई है। अब इसको हम 2 पार्ट में कर देते हैं क्योंकि हमको 2 तरीके की दो तरीके के पराठे बनाने हैं ना। तो सबसे पहले चलनी में जो इस तरीके से पानी निकल जाए, इस तरीके की हम चलनी लेते हैं, उसके अंदर हम इस भाजी को रख देते हैं। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा का जो पानी होगा ना वो नीचे भगोने में आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से सारी भाजी को निकाल दिया है। थोड़ा थोड़ा सा इसको दबा भी देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको गीली नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा इसको दबा देते हैं। अब उसके बाद इसको 2 हिस्से में बांट देते हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 प्लेटें ले ली हैं और इसको आधी आधी 2 तरीके के बनाएंगे पराठे, इसलिए हमने इसको 2 हिस्से में कर दिया है। एक को तो हम इसी तरीके से खाली रख देते हैं क्योंकि इसमें पानी भी होगा, हमको आटे के साथ ही गूंथना है ना, तो अगर इसके अंदर पानी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमको भरना है उसका हमको बिल्कुल पानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी होगा तो आटे के अंदर ये जल्दी से भरेगा नहीं। तो इसलिए इसका बिल्कुल पानी इस तरीके से हाथों से दबा दबा कर निकाल देंगे। तो ये देखिए मैंने इसका बिल्कुल पानी निकाल दिया है। और ये पानी को आप फेंकिएगा नहीं, ये पानी बहुत ही यूज़फुल पानी है। तो अभी तो इसको हम साइड में रख देते हैं, बाद में हम बताएंगे इस पानी का हमको क्या करना है। तो ये लीजिए, एक का हमने पानी निकाल दिया है और एक ऐसे ही हमने छोड़ दी है। अब दोनों को हमको मिक्सी के अंदर पीसना है। तो पहले हम मिर्च को तोड़ लेते हैं। इसके अंदर हरी मिर्च का यूज़ करेंगे, लाल मिर्च का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने हरी मिर्च ली है, दोनों के लिए हमने 7-8 हरी मिर्च ले ली है। तीखा आप अपने हिसाब से, अगर आप कम तीखा खाना चाहते हैं तो कम मिर्च लीजिएगा। तो ये दोनों के लिए हमने 4-4 5-5 मिर्च ली है। इनकी दोनों की ऊपर की जो डंठल है वो तोड़ देंगे। उसके बाद मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर इसको डाल देंगे। तो आधी डालें, आधी मैंने अभी डाल दी है और आधी बचा लिए। तो जिसका हमने पानी निकाल दिया था ना वो वाला हमने बथुआ इसके अंदर डाला है। थोड़ा सा जीरा, नमक, थोड़ी सी हींग और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। सब इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। उसके बाद इसके बाद मिक्सी का में पीस लेते हैं इसको। ये देखिए ये हमारा पिस गया है, यानी इसका भरने के लिए हमारा ये रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड प्लेट में निकाल देते हैं। इसके बाद जो दूसरा है उसको भी पीस लेते हैं। जिसका हमने पानी नहीं निकाला था वो वाला भी इसमें पीस लेते हैं। ये जो जिसका पानी निकाल दिया उसको थोड़ा पीसने में हमको प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये वाला तुरंत पिस जाता है। बाकी की 4 मिर्च इसके अंदर डाल दी है। इसमें कोई भी मसाले डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जब हम आटे में जब हम इसके साथ आटा गूँथेंगे ना तो तभी हम मसाला डाल देंगे। भरने वाले में हमको मसाले की ज़रूरत पड़ी थी। इसके अंदर सिर्फ हमने हरी मिर्च डाल कर ही इसको पीस लिया है। ये लीजिए, अब दोनों तरीके के पराठों के हमारा ये बथुआ बनकर तैयार हो गया है। अब हम लेते हैं आटा। तो 1 कप हमने आटा लिया है और उसके अंदर पहले हम जिसको हम मिक्स करके ही गूँथेंगे वो वाला
बथुआ डाल दिया है, नमक डाल दिया है, हरी मिर्च तो हमने इसके साथ में ही पीसी थी, थोड़ी सी जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और उसके बाद इसका हम आटा लगाएंगे। तो सबसे पहले तो बस इसी तरह सूखे में ही आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। अभी कोई भी पानी नहीं डालेंगे, पहले इसी तरीके से हमको इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि अब हमें कितने पानी की ज़रूरत है। और पानी भी वही वाला हम लेंगे जो पानी हमने उबालते समय जो पानी बचा था ना, उसी पानी का हमने यूज़ किया है। मिक्सी के अंदर इसलिए डाल देते कि मिक्सी में भी थोड़ा सा बथुआ बचा रह गया था, तो उसी पानी को थोड़ा सा हमने मिक्सी के जार में डाल दिया था। तो बस अब इस तरीके से हम इसका अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारा ये डो एक पराठे का बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरे पराठे का बनाने के लिए इसको पहले साइड में रख देते हैं। अब दूसरे पराठे का भी हम डो तैयार कर लेते हैं। अब वो डो प्लेन रहेगा, उसमें हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने उसके जो भरने वाला बथुआ था उसमें डाल दिया था। इसके अंदर सिर्फ हमने नमक डाल दिया है और उसी पानी के से हम आटा गूँथ देंगे। जो पानी उबालने में बचा था ना, उसी पानी से हम इसका आटा गूँथेंगे। तो ये और एकदम सॉफ्ट इसका डो तैयार कीजिएगा, क्योंकि भरने में फटे नहीं। अगर टाइट होगा तो भरने में फट जाता है, इसलिए एकदम मुलायम इसका डो तैयार करना है। पर तो ये लीजिए, दोनों तरीके के हमारे पराठे के डो बनकर तैयार हो गए हैं। और ये भरना है बोल। अब इसको साइड में रख देते हैं। और ये जो पानी इतना बचा इसको आप फेंकिएगा नहीं, ये पानी बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर पोषक तत्व है, बहुत ही विटामिन से भरा हुआ पानी है। तो इसको आप दाल में यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में बनाते हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई सूप बना रहे हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पानी को आप फ्रीज में रख दीजिएगा, जब दाल वगैरह बनाएं तो उसमें डाल दीजिएगा। अब इसके बाद लीजिए पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम भरने वाला पराठा बनाते हैं, जिसको हमको अंदर भरना है। तो बड़ा सा एक लोहा ले लेंगे और उसके बाद उसका गोला बना के थोड़ा सा उसमें सूखा आटा लगाएंगे। और उसके बाद इस तरीके से जैसे हम सिंपल जो पराठे आलू के बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से ही हमको इसको भरना है। अब ये थोड़ा सा ये लेके और पराठे की तरह जैसे हम नॉर्मल जो हम आलू के पराठे बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से भर दीजिएगा। अब अच्छे से कवर करके इसको बिल्कुल एकदम चिपका करके थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे इसके ऊपर। और उसके बाद धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर देके मत बेलिएगा, नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो ये बथुआ है वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लेना है। और ये लीजिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। दोनों पराठे एक साथ बना लेते हैं, फिर एक साथ ही हम सेकेंगे। तो ये जब हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया भरा हुआ, तो अब ये दूसरे टाइप का पराठा बनाते हैं। इसका भी एक बड़ा सा लोहा लेंगे, पराठे के साइज़ का मतलब लोहा लेंगे। और ये तो बहुत ही नॉर्मल है, बस इस तरीके से गोला करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसको बेल लेना है हमको। इसको ट्रायंगल शेप में बेलना है, तो पहले बेल लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर घी या तेल जो आप यूज़ करते हो, जिससे आप पराठा बनाना चाहें उससे, अब इसके ऊपर इस तरीके से पूरे में तेल लगा के फिर ट्रायंगल शेप दे देंगे। बस अब इसको बेल लेंगे। नॉर्मल पराठा जैसा बनता है ना, सेम उसी तरीके का हम इसको बेल लेंगे। अब इसको सेकना है। तो सेकने में भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, जैसे पराठे हम नॉर्मल सेकते हैं सेम उसी तरीके से हम सेकेंगे। तो पहले ये वाला पराठा गरम तवे पर रख कर सेकते हैं। तवा गरम हो गया है और पराठे को उलट पुलट कर घी लगाकर सेक लेते हैं। घी या तेल आप जिससे भी खाना चाहें, जिससे सेकना चाहे आप उससे सेक सकते हैं। अब देखिए हमारा ये पहला पराठा बनकर तैयार हो गया है। आप देख के ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ कौन से तरीके का पराठा बनता है। हमारे यहाँ बच्चे वो वाला पराठा खाते हैं जिसको हम भरते नहीं हैं, आटे के अंदर ही मिक्स करके बनाते हैं। ये वाला पराठा मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और मेरे हस्बैंड भरा हुआ पराठा खाते हैं। तो मैं ज़्यादातर दोनों ही तरीके के पराठे बनाती हूँ। तो ये लीजिए, ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और इसी तरीके से इस पराठे को भी हम सेक लेंगे, उलट पुलट करके दोनों साइड पराठे को सेक लेना है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ठंडी के लिए बहुत ही अच्छी है। और बथुआ तो ऐसे भी सर्दियों में हमारे लिए बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए।
गरम होता है बथुआ, तो इसको ज़रूर आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए, ये भी पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम किसी के भी साथ खा सकते हैं। आप इसको हरी चटनी, धनिया टमाटर की जो चटनी होती है हरी वाली, उसके साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, बूंदी का रायता बना सकते हैं, प्याज का रायता बना सकते हैं, किसी भी तरीके के रायते के साथ आप खा सकते हैं। ये एक ऐसे पराठे हैं, इसको आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, हस्बैंड को ऑफिस में दे सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सा बनाना क्या इसका तरीका है, बहुत जल्दी फटाफट से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी ये पराठे लगते हैं। तो ये एक बार ज़रूर आप बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे हैं। ये देखिए, मैं आपको काट करके भी दिखा रही हूँ कि अंदर कितने अच्छे से ये भर जाता है। ये ली, आप इसको बथुए को पहले से उबाल कर फ्रिज में सब तैयार करके भी रख सकते हैं कि आपको अगर जैसे सुबह बनाना है तो एक दिन पहले ही आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। फिर फटाफट से आपको सिर्फ पराठा ही बनाना पड़ेगा। और अगर वो मिक्स करने वाला बनाएंगे तो भी आप आटा मल कर रख सकते हैं। तो देखा कितना आसान है इन पराठों को बनाना, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और सर्दियों में तो खास बथुआ है, मेथी है, पालक है, खूब ज़्यादा से मिलते हैं। तो इन सब सब्जियों को अपने को डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं। और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बने थे, हम सभी लोगों को बहुत अच्छे लगे। तो फिर आप एक बार ज़रूर मेरी तरीके से बनाकर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरी रेसिपी में तेल मसाले बहुत कम होते हैं। मैं बहुत ही हेल्दी खाना बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो फिर इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।